कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ एडवांस एलियन अपने साथी एलियन को सजा के तौर पर अर्थ पर रहने वाले इंसानों में कैद करके रखते हैं, जिसके बारे में इंसानों को कुछ भी पता नहीं होता और अगर वो इंसान मर जाए तो उसके साथ वो एलियन भी मर जाता था। इसके बाद हमें 1380 का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक सिपाही एक औरत को हवा में लटकते हुए देखता है, जिसका मतलब था कि एलियन उसके अंदर से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा है। अब सिपाही उस औरत को लटकता हुआ देख उस पर तीर चला देते हैं, जिसके बाद वहाँ एक पोर्टल बन जाता है और उसमें से एक गाड़ी बाहर निकलती है। फिर उसमें से थंडर नाम का एक छोटा रोबोट बाहर आता है, जो पहले उस औरत को चेक करता है और उसके चेक करने के बाद गार्ड गाड़ी से बाहर निकलता है। लेकिन तभी उस औरत के अंदर वाला एलियन वापस से आ जाता है और वो गार्ड पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उस एलियन को अपने हाथ के अंदर समा लेता है। अब तीर से घायल हो चुकी वो औरत गार्ड से कहती है कि मेरी बेटी की रक्षा करना और उसके बाद अपना दम तोड़ देती है। लेकिन गार्ड किसी इंसान के साथ नहीं रहना चाहता, जबकि थंडर को उस छोटी बच्ची पर दया आ जाती है। इसके बाद गार्ड अपने इंसानी रूप में आ जाता है और पोर्टल खोलकर 2012 के समय में चला जाता है। इसके बाद वो उस एलियन को एक जगह कैद कर देता है, जहाँ उसने बाकी एलियन को भी कैद करके रखा हुआ था। तभी उसको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपनी गाड़ी को चेक करता है तो उसको वहाँ यान दिखाई देती है, जिसे थंडर अपने साथ ले आया था। फिर यहाँ थंडर इंसानी रूप में आता है और गार्ड को बोलता है कि अगर हमारे साथ एक बच्ची रहेगी तब किसी को भी शक नहीं होगा कि हम एलियन है। ये सुनकर गार्ड यान को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम 1391 का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारी मुलाकात मुरूक नाम के एक लड़के से होती है, जिसको थोड़े बहुत मंत्र आते थे। वो पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ उसको एक पेपर पे खंजर का फोटो दिखाई देता है, जिसके नीचे लिखा हुआ था कि इसको खोजने वाले को 2000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अब ये देख मुरूक उस खंजर को खोजने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले वो जेल में कैद एक आदमी से मिलने जाता है, जिसको उस खंजर के बारे में पता था। मुरूक उसको जेल की चाबी दिखाकर उससे खंजर के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो खंजर कोई आम खंजर नहीं है, बल्कि वो एक जादुई खंजर है और ये खंजर अभी एक इयोन नाम के आदमी के पास है, जो एक रेस्तरां चलाता है। इसके बारे में पता चलते ही मुरूक अपने दो फ्रेंड के साथ उस रेस्तरां में आता है, लेकिन इससे पहले कि वो इयोन से खंजर ले पाता, वहाँ पर सूट पहने चोई नाम का एक आदमी आ जाता है, जो इयोन से खंजर लेकर उसमें ही घुसा देता है। तभी इयोन मरते हुए उस खंजर को बाहर फेंक देता है, जिसे एक डॉक्टर लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब उस खंजर को लेने उसके पीछे चोई और मुरूक जाते हैं, जिसके दौरान पीछा करते हुए मुरूक अपने मंत्र का इस्तेमाल करके चोई को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन चोई भी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक एलियन होता है। इसके बाद वो अपने अंदर से टेंटिकल्स निकालता है और मुरूक को पटक देता है, लेकिन इसके बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिस बात से गुस्सा होकर चोई मुरूक को मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर मुरूक के दोस्त आ जाते हैं और उसको होश में लाते हैं। अब इसी बीच उनकी नजर नदी के पास एक स्पेसशिप पर पड़ती है। ये देख ये लोग थोड़ा और नजदीक जाते हैं, जहाँ नदी के उस पार इनको एक लड़की नजर आती है, जो इन लोगों को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। ये सब देख ये तीनों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की और ये स्पेसशिप क्या है। इसके बाद हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आहान अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और गार्ड को ही अपना डैड मानती है, लेकिन उसे गार्ड के ऊपर शक भी होता है, क्योंकि उसके डैड कोई आम इंसान नहीं है। अब इस बात का पता लगाने के लिए वो अपना फोन उसकी गाड़ी में छुपा देती है, जिसकी मदद से वो गार्ड की बातें सुनती है। फिर उसको पता चलता है कि गार्ड कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। अब इसके बारे में जानकर वो बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन अगला दिन इम्प्लांटेशन का होता है, यानी कि एलियन अपने प्लेनेट से अपराधी एलियन को अर्थ पर भेजेंगे, जो इंसानों के अंदर जाएंगे। तभी इसी दौरान बादलों के बीच एक एलियन स्पेसशिप आता है और हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के पास रुक जाता है। फिर उसके अंदर से पत्थर जैसी कोई चीज बाहर आती है जो बड़ी होकर एक अंडे का शेप ले लेती है। तभी उसके अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और सभी इंसानों के अंदर घुसने लगते हैं ताकि इंसानों में अपराधी एलियन को डाला जा सके। अब इस वक्त यहाँ पर आहान भी होती है और ये सब देख वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है। इसके कुछ देर बाद गार्ड वहां आकर उस पत्थर को अपने पास रख लेता है और इसी के साथ सभी लोग भूल जाते हैं कि उनके साथ अभी क्या हुआ था। फिर 1391 के वक्त में हम एक जादुई कपल मैडम ब्लैक और मिस्टर ब्लू को देखते हैं जो उस टेम्पल के मॉन्क को अपने कुछ कीमती सामान बेचने आए थे, लेकिन उस मॉन्क को भी वही जादुई खंजर चाहिए था, इसीलिए वो इन दोनों को भी खंजर को खोजने में लगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम मुरुक को देखते हैं जो टाउन में जाने के लिए एक दूल्हे को डराकर भगा देता है और उसकी जगह खुद चला जाता है। फिर शादी होने के बाद वो अपनी दुल्हन को देखता है जो असल में वही लड़की थी जिसको उसने स्पेसशिप के पास देखा था, लेकिन ये लड़की भी फ्यूचर से आई हुई थी। वो मुरुक को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है जिसमें उसने दवा मिला दिया था। तभी मुरुक को पता चलता है कि वो असली दुल्हन नहीं है और इसी वक्त जादुई कपल भी वहां खंजर लेने आ जाते हैं, जिसके बाद जादूगर उस आदमी को अपने वश में कर लेता है और खंजर लाने के लिए कहता है, लेकिन फिर जैसे ही वो खंजर लेकर आता है वो लड़की उन दोनों पर हमला कर देती है और उस खंजर को लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी मॉन्क उस पर हमला करके खंजर ले लेता है। वहीं दूसरी ओर 2022 में थंडर गार्ड को बताता है कि मून नाम के एक आदमी के अंदर हमने उन एलियंस के लीडर को डाल दिया है जिन्होंने हमारे प्लेनेट को बर्बाद करने की कोशिश की थी, इसीलिए अब उसको बचाने के लिए एलियन का एक स्पेसशिप आ रहा है जो मून के अंदर से लीडर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। अब इसके बारे में जानकर गार्ड हैरान हो जाता है। वहीं एक रोबोट एलियन मून के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा लीडर है, इसीलिए मैं उसको बाहर निकाल कर रहूंगा, लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और उस रोबोट से फाइट करना शुरू कर देता है। ये देख रोबोट अपने टेंटिकल से गार्ड को पकड़ लेता है और उसके अंदर से टाइम ट्रेवल करने वाला खंजर निकाल लेता है। अब इसी बीच मून भी मौका पाकर यहाँ से भागने लगता है। ये देखते ही रोबोट अपने स्पेसशिप से उसका पीछा करता है, जिसके बाद गार्ड भी अपने स्पेसशिप से उस एलियन का पीछा करता है, हमला कर उसको नीचे गिरा देता है। तभी इधर मून की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उड़ते हुए एक बस के अंदर जा गिरता है। अब यहाँ रोबोट अपना स्पेसशिप लेकर आ जाता है और मून गार्ड की ओर खंजर फेंकता है जो सीधा उसके दिल में घुस जाता है। फिर गार्ड वहाँ आकर उसके अंदर से खंजर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उसको अपने टेंटिकल से दूर फेंक देता है। अब इस बात से गार्ड गुस्से में आकर रोबोट को पीट पीट कर अधमरा कर देता है, लेकिन फिर भी रोबोट उसको अपने टेंटिकल में पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं अब मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो खुद को ही ब्लास्ट करवा लेता है। इसके बाद वो लीडर मून के बॉडी से निकलकर अपने स्पेसशिप के अंदर चला जाता है जिसमें हवा नाम के धुएं जैसी बॉल होती है जिसको एलियन एक्टिवेट कर रहा था और इस हवा को पूरे अर्थ पर फैला देगा। इसीलिए इस हवा के चपेट में जो भी इंसान आएगा उनके अंदर से अपने आप ही एलियन बाहर आ जाएंगे, जिसके कारण इंसान मारे जाएंगे और ये पूरी धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी, जिसके बाद से एलियन यहाँ रहना शुरू कर देंगे और जल्दी से जाकर सब कुछ गार्ड को बताता है। इसके बाद गार्ड लीडर से फाइट करने जाता है, लेकिन ब्लास्ट के बाद उसका एनर्जी लेवल सिर्फ 8% ही बचा हुआ था। फिर भी वो लीडर को स्पेसशिप के बाहर फेंक देता है, लेकिन अब हम इसे उन लोगों का बैड लक कह सकते हैं क्योंकि कुछ हवा अब तक बाहर निकल चुकी थी। इसके बाद गार्ड अपने खंजर से बाकी हवा को रोकता है और थंडर से कहता है कि लीडर को मून के बॉडी में वापस जाने से रोको। तभी इसी बीच लीडर को यहाँ आहान दिखाई देती है और जैसे ही वो उसके अंदर घुसने वाला होता है थंडर वहाँ आकर उसको बचा लेता है, लेकिन अब लीडर फिर से मून के बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद वो अपने टेंटिकल से उस हवा
को फोड़ देता है। फिर उसके अंदर से बहुत सारा स्मोक निकलकर चारों ओर फैल जाता है। इसीलिए जो भी इंसान उस स्मोक के चपेट में आता है वो मारा जाता है। इसके बाद थंडर आहान को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भेज देता है। वहीं दूसरी ओर हम उसी लड़की और मॉन्क को बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों भी एलियंस है जो खंजर की मदद से टाइम ट्रेवल करके अपने समय में वापस जाना चाहते हैं। इधर मुरुक अपने दोस्तों के साथ मॉन्क के सिपाहियों का भेष लेकर उसके टेम्पल में घुस जाता है। इसके बाद एक सिपाही उसको आहान को खाना देने भेजता है। फिर मुरुक जब उसको खाना देने जाता है तब वो आहान से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा। ये सुनकर आहान बोलती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। फिर मुरुक वहाँ से चला जाता है और खाना खाने के बाद आहान बेहोश हो जाती है क्योंकि उसमें कुछ मिलाया गया था और इसी के साथ उन दोनों कपल के खाने में भी कुछ मिलाया गया होता है। इसके बाद मुरुक रस्सी की मदद से वहां आकर खंजर को ले लेता है। तभी उसको उस जादूगर कपल से पता चलता है कि खाने में जहर मिलाया गया था। इसके बाद वो उस जादूगर से एंटीडोट लेकर आहान को बचाने जाता है। वो जल्दी से आहान को एंटीडोट खिला देता है, लेकिन अब यहाँ मॉन्क और चोई भी आ जाते हैं जो मुरुक को अपने टेंटिकल से मार देता है। इसके बाद सिपाही मुरुक और आहान को एक ताबूत में डाल देता है। फिर हम 2022 का सीन देखते हैं जहां गार्ड आहान से कहता है कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं तुम्हें थंडर के साथ सेफ जगह पर भेज रहा हूँ। तब आहान कहती है कि मुझे मेरे टाइमलाइन में वापस भेज दो, जिस पर गार्ड थंडर से उसे उसके टाइमलाइन में भेजने के लिए कहता है। इसके बाद गार्ड अकेले ही मून को रोकने जाता है, जबकि इधर मून गार्ड दोबारा रोके हवा को फिर से खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ गार्ड उससे फाइट करने आ जाता है, लेकिन अब गार्ड की एनर्जी सिर्फ 5% ही बची हुई थी, जिस वजह से वो काफी कमजोर हो चुका था। फिर हम आहान को देखते हैं जो गार्ड से कहती है कि हमें उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सुनकर थंडर तुरंत ही यू टर्न ले लेता है और स्पेसशिप के तरफ जाता है। अब वहाँ मून के एलियन उस पे हमला कर देते हैं और मून भी गार्ड को अपने स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है, जिस दौरान गार्ड का खंजर भी गिर जाता है। इसके बाद आहान जैसे ही उसके खंजर लेने जाता है, मून अपने टेंटिकल से उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी थंडर उसको बचा लेता है। अब आहान और बाकी सब गाड़ी में बैठ वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देख मून और उसके एलियन भी उनका पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान गार्ड अपने खंजर से वहाँ एक पोर्टल बना देता है जो कि 1380 के समय में खुलता है, क्योंकि इनका पीछा करते हुए मून और बाकी एलियन भी उस समय में आ जाते हैं। तभी यहाँ गार्ड की गाड़ी एक खाई के पास जाकर रुकती है। इसके बाद मून गार्ड पर हमला कर देता है और उसका एक हाथ उखाड़ देता है। ये देखकर आहान बहुत दुखी हो जाती है और गाड़ी में रखे हुए गन से मून को शूट कर देती है। तभी मून गाड़ी पर मारकर उसको खाई में गिरा देता है, जिसके साथ खंजर भी पानी में गिर जाता है। थंडर आहान से कहता है कि तुम्हें हमें कैसे भी खोजना होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब ये सभी लोग पास्ट में फंस चुके थे। फिर लीडर अपने लिए नया बॉडी को खोजता है, जबकि आहान एक छोटे लड़के को पानी के किनारे मिलता है। वो अभी भी जिंदा था और लड़का पानी में आहान के खंजर को खोजने जाता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसको नहीं मिलता। इसके बाद हम पानी में मुरुक को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा था और उसको 10 साल पहले घटी हुई घटना याद आ रही थी। फिर हमें पता चलता है कि वो छोटा लड़का असल में मुरुक है और उसको इस घटना की विजन्स दिखते थे। इसके बाद आहान को ताबूत के अंदर होश आता है, जिससे सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। अब वहाँ से निकलकर वो मॉन्क पर हमला कर देता है और खंजर लेकर भागने लगती है। फिर चोई यानी कि पहला एलियन आहान को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ मुरुक आ जाता है और अपने पंख से एलियन के टेंटिकल को काट देता है, लेकिन एलियन के हमले से वो बेहोश हो जाता है। अब आहान उस एलियन के इंसानी बॉडी पर गोली चलाती है, लेकिन उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना हुआ था।
ये देख जादुई लेडी अपने जादू की मदद से उस एलियन को रोकने लगती है। अब कुछ देर में मुरुक को होश आ जाता है और वो उस एलियन पर हमला कर देता है। फिर आहान भी जादुई लेडी के आईने की मदद से उस इंसानी बॉडी पर गोली चलाती है, जिसके बाद वो सुरक्षा कवच टूट जाता है और गोली उसको लग जाती है। तभी दूसरा एलियन अपने बॉडी के साथ आहान का पीछा करता है, जिसके बाद वो पानी में छुपकर गार्ड और थंडर के स्पेसशिप के तरफ चली जाती है। इसके बाद चाऊ को होश आ जाता है और मुरुक से कहता है कि वो चीज तुम्हारे अंदर है। तभी मुरुक को याद आता है कि 10 साल पहले वो एलियन उसके बॉडी में घुस गया था, यानी कि एलियन लीडर भी मुरुक के बॉडी में जिंदा है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर दी है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लें।